नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बांका के भंडारी टोला में दो पक्षों में भीषण बमबारी, खेत में पटवन को लेकर चला बम, एक घायल। जमुई के सिकंदरा में पेड़ से बांधकर एक युवक के साथ मारपीट, काम से इनकार करने के बाद दबंगों ने पीटा। किशनगंज में फोरिंगोला चेक पोस्ट पर एक कार से 3,34,000 रुपए बरामद। जिले में 3 दिनों के भीतर 20 लाख रुपए से ज्यादा बरामद। रांची में कई इलाकों से पीएलएफआई के 12 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी जब्त। बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। जामताड़ा के नारायणपुर में 4 युवकों का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। जामताड़ा के नारायणपुर से अगवा किए गए 4 युवकों को अपहरणकर्ताओं ने किया रिहा, पुलिस दबिश के कारण भागे अपहरणकर्ता। जमशेदपुर में दोस्तों ने लूटी लड़की की इज्जत, गैंगरेप के बाद जंगल में छोड़ा, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। वैशाली के गोरौल में चलती कार में लगी आग, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की ओर जा रही थी कार। औरंगाबाद में बैंक से पैसा निकालकर जा रहे एक शख्स से 1,60,000 रुपए की छिनतई, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना के फतुहा पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। हाजीपुर में गैस रिसाव से एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। वैशाली के लालगंज में एक व्यक्ति की डूबने से मौत, एसडीआरएफ की टीम ने गंडक नदी में चलाया खोजबीन अभियान। नालंदा के हरनौत में पानी में डूबकर एक लड़की की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। नालंदा के गरियक में करंट से एक युवक की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के दुकानदारों ने मांगी प्रशासन से सुरक्षा, व्यवसायियों को है जान का डर। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की दबिश, 382 बोतल देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। कोडरमा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार के पास से 103 बोतल शराब बरामद। पलामू में बालू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का अभियान, हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रही 3 ट्रैक्टर को एसडीओ ने किया जब्त। दरभंगा में स्कॉर्पियो से मिले 1 करोड़ 11 लाख रुपए, पुलिस मामले की कर रही जांच। बेगूसराय में सरकारी लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही, किसान भवन के लिए राशि मंजूर होने के बावजूद भी काम अधूरा। गढ़वा के भावनाथपुर और चिनिया वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध लकड़ी से लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। देवघर में घर के रंग रोगन के दौरान एक मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आया। जमशेदपुर में निजी स्कूल की मनमानी, फीस नहीं देने पर 2 बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोका। गुमला के कोलाटोली गांव में एक महिला के साथ मारपीट, मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में जारी है चोरों का आतंक, बाइक की डिग्गी खोलकर उड़ाए 50,000 रुपए। गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप, पैसे लेकर नियुक्तियों का आरोप। कोरोना को लेकर आज पीएम करेंगे जन आंदोलन की शुरुआत, अभियान के जरिए त्योहारों और ठंड के मौसम में कोरोना से बचाव की देंगे जानकारी। 6 महीने बाद झारखंड में आज से खुले धार्मिक स्थल, सरकार के गाइडलाइन के तहत होगी पूजा अर्चना। जगदीशपुर से आरजेडी उम्मीदवार रामकिशुन लोहिया का वीडियो वायरल, वीडियो में नक्सलियों से संबंध होने की बात कह रहे रामकिशुन। आरजेडी एमएलए सरोज यादव का ऑडियो वायरल, ऑडियो में सरोज यादव बंटी पासवान नामक शख्स को दे रहे धमकी। बढ़हरा और जगदीशपुर के मौजूदा आरजेडी विधायक के वायरल वीडियो पर जेडीयू का तंज, कहा लोगों को डरा धमका कर रखना चाहती है आरजेडी। आरजेडी विधायकों के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव से मांगा जवाब, कही कार्रवाई की मांग। शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पूर्णिया पुलिस का क्लीन चिट, हत्या में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार। तमाम विरोधों के बावजूद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री, रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह मेहनार सीट से होंगी आरजेडी की उम्मीदवार। रामा सिंह की पत्नी को आरजेडी से टिकट दिए जाने पर सियासत शुरू,
बीजेपी और जेडीयू ने उठाए सवाल, आरजेडी ने फैसले का किया बचाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता के नाम पत्र, कहा फिर मिला मौका तो 7 निश्चय पार्ट 2 करेंगे लागू। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का फेसबुक पर पोस्ट, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर शुभचिंतकों से निराश नहीं होने की अपील। नोखा से बीजेपी के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया बीजेपी छोड़कर एलजेपी में शामिल, सासाराम से एलजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। डुमरांव से जेडीयू विधायक ददन पहलवान भी हुए बागी, डुमरांव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ददन पहलवान। पहले फेज के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद दूसरे फेज के लिए प्रत्याशी लगा रहे हैं चक्कर, टिकट के लिए जेडीयू कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। हिंडन एयरबेस से दिखी भारतीय वायुसेना की ताकत, 88वें स्थापना दिवस पर रफाल और तेजस की ताकत से दहला दुश्मन। एलजेपी नेता सौरभ पांडे पर टिकट बेचने का निरंजन सिंह ने लगाया आरोप लगाने के बाद निरंजन सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने भी सौरभ पांडे का किया बचाव, कहा निरंजन सिंह आरोपों पर दे प्रमाण। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव का चिराग पासवान पर हमला, पूछा नीतीश बुरे और पीएम मोदी अच्छे कैसे। जेडीयू का चिराग पासवान पर हमला, तेजस्वी की बी टीम है चिराग पासवान। मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को एनडीए में 11 सीटें, सिमरी बख्तियारपुर, केवटी, ब्रह्मपुर, सुगौली सीट से लड़ेंगे वीआईपी के उम्मीदवार। जेडीयू के 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, परसा से चंद्रिका राय, सराय रंजन से विजय चौधरी को टिकट, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को भी जेडीयू ने दिया टिकट। हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से किया नामांकन, इस बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है मांझी की पार्टी। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, शेखपुरा में साइकिल पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे राजेंद्र प्रसाद। कोरोना के बीच चुनाव के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, राजेंद्र स्टेडियम में कर्मियों को दी सुरक्षा उपायों की जानकारी। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के 2 बेटों ने जमुई जिले की अलग अलग सीटों से किया नामांकन, सुमित सिंह ने चकाई से निर्दलीय और अजय प्रताप ने आरएलएसपी से जमुई सीट से किया नामांकन। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों की बैठक, नक्सली इलाके में निष्पक्ष चुनाव की तैयारी। सासाराम से राजेश गुप्ता को मिला आरजेडी का टिकट, आज नामांकन दाखिल करेंगे राजेश गुप्ता। पुणे में विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी जारी, मतदान कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। कैमूर में कई दलों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन, बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का विरोध, स्थानीय लोगों ने विरोध में लगाए नारे। सीवान में बीजेपी के नेता हुए बागी, देवेंद्र गुप्ता ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। छपरा विधानसभा के लिए डॉक्टर CN गुप्ता के लिए टिकट फाइनल होने के साथ ही बीजेपी में बगावत के सुर, विजया रानी ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप। बिहार चुनाव में टूटी जेएमएम और आरजेडी की दोस्ती, जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जेएमएम के 4 उम्मीदवारों को मिला सिंबल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झाझा, कटोरिया, चकाई और मनिहारी से प्रत्याशियों का किया ऐलान। जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल में बढ़ी तल्खी, जेएमएम द्वारा राजनीतिक हैसियत बताने पर बिफरा आरजेडी, कहा आरजेडी के कारण झारखंड में मिली सीएम की कुर्सी। राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने जारी की पहली सूची, 23 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की होगी बहुत बड़ी भूमिका। बिहार विधानसभा में झारखंड के नेता भी कर रहे हैं कैंपेन, भागलपुर के कहलगांव में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुई दीपिका पांडे। कांग्रेस में विरोध के बीच टिकट वितरण का दौर जारी, पहले चरण में प्रत्याशियों को मिला सिंबल। पप्पू यादव ने 14 प्रत्याशियों की जारी की दूसरी लिस्ट, पप्पू यादव ने भाई दिनेश को दिया टिकट। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने किया नामांकन, आरजेडी की टिकट से मोकामा से मैदान में है अनंत सिंह। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी पहुंची थी नामांकन करने, बुधवार को नहीं हो सका नामांकन।
नालंदा के नूरसराय में एक घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। रोहतास के चेनारी में 40 साल के मजदूर छोटू उरांव की मौत, अनियंत्रित वाहन की चपेट में आकर मजदूर की मौत। सिमडेगा के बानो में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत, हटिया बंडा मुंडा रेल खंड पर हुआ हादसा। चतरा के बुराही नदी में अचानक आई बाढ़, नदी के पानी में फंस गए 3 लोग, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। जामताड़ा के मेजाम में एक युवक को खोजने में जुटी है एनडीआरएफ, तालाब में डूबने की जताई जा रही आशंका। पाकुड़ के हिरनडांगा बाजार मोहल्ले में एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख। देवघर में घर के रंगारोगन के दौरान एक मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आया। कोडरमा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार के पास से 103 बोतल शराब बरामद। गढ़वा के भावनाथपुर और चिनिया वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध लकड़ी से लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। गुमला में मंदिर खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत, मंदिरों में रौनक लौटने की उम्मीद। जल्द दुरुस्त होगी राजधानी रांची की सड़कें, नगर विकास सचिव ने लिया खस्ताहाल सड़क का जायजा, जुडको के अधिकारियों के लिए जल्द टेंडर निकालने के निर्देश। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के कोल डंप से डिस्पैच का काम शुरू, प्रशासन के समझाने पर माने ग्रामीण, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान। जमशेदपुर में कोरोना गाइडलाइन पर अनदेखी का प्रशासन का डंडा, 72 घंटे के लिए कई मॉल बंद। देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय युवा शक्ति का उपवास कार्यक्रम। 14 अक्टूबर को हो सकती है रिम्स शासी परिषद की बैठक, कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना। त्योहार के सीजन में रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को चालू करने का किया फैसला, झारखंड से भी शुरू होगी ट्रेन। आईजी अखिलेश झा ने एसडीपीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। सिमडेगा के बोलबा, केरसई, टिटई टांगर और बांसजोर प्रखंड बना हाथियों का बसेरा, हाथियों की उपस्थिति से दहशत में ग्रामीण। पूर्व सीएम मधु कोड़ा का राज्य सरकार का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग, सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप। घाटशिला में गड़गड़िया गांव में बिजली मीटर लगाने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली, ग्रामीणों ने विरोध कर पैसे वापस लौटाने की मांग। बांका के अमरपुर इलाके में गड्ढे में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत, पुलिया निर्माण को लेकर खोदा गया था गड्ढा। पटना सिटी के कांचेकला में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, घायल युवक का पीएमसीएच में चल रहा इलाज। छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी, बालू लोडेड ट्रक पलटा। भागलपुर के पीरपैंती में 15 साल के युवक की नहर में डूबने से मौत, पांव फिसलने से डूबा युवक। मुंगेर के धरारा में मिट्टी का घर हुआ धाराशाही, एक मजदूर की दबकर मौत। रोहतास के बराड़ी गांव में बाइक की ठोकर से एक शख्स की मौत, घटना के बाद परिजनों में कोहराम। लखीसराय में कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, डीएम ऑफिस को लगातार किया जा रहा सैनिटाइज। नालंदा के सिलाव प्रखंड में महज 1 साल बाद सड़क ध्वस्त, ग्रामीण विकास मंत्री ने किया था उद्घाटन। दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में कचरों का अंबार, आवारा पशुओं का बना चारागाह। मुजफ्फरपुर में बारिश के कारण भारी जलजमाव, चचरी पुल के सहारे 3 महीने से कट रही है लोगों की जिंदगी। खगड़िया के दुर्गा पूजा को लेकर ग्रामीणों की बैठक, सादगी से शारदीय नवरात्र मनाने का निर्णय। सीड ने क्लाइमेट जन घोषणा पत्र किया जारी, जलवायु परिवर्तन पर पर्यावरणविदों का सुझाव।